बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ रबानी आपको अपने YouTube चैनल ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़ के पेज से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ये जो वीडियो कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट मई 2023 की वीडियो है। मंडे का दिन है और 8 तारीख को हम ये वीडियो कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने मार्केट की ओवरऑल जो एक कंडीशन है उसके बारे में एक अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा कि मार्केट की करंट कंडीशन हम क्या देख रहे हैं और क्या बाइंग और सेलिंग लोगों का किस ट्रेंड की तरफ है, क्या हमें नज़र आ रहा है कि किस तरफ जो है बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हो रही है। DHA के अंदर हम लोग अमूमन डील करते हैं। अगर DHA किसी भी फेज़ में आप कोई भी प्रॉपर्टी, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हाउसेस, प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। आप हमारा YouTube चैनल का भी पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, और भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन चैनल है। आपको हम न्यूज़ की अपडेट देते हैं मार्केट की प्राइसेस के बारे में, लेकिन हमारा फुल फ्लैज रियल एस्टेट का भी काम है। आपकी कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिक्वायरमेंट हो, ट्रांजैक्शन हो, आपने ट्रांसफ़र कराना हो, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप ओवरसीज़ भी क्लाइंट हैं तो हम तमाम प्रोसेस जो ट्रांसफ़र का है उसको भी बड़ा स्मूथली लेके चलते हैं और आपकी जो भी फाइनल आउटकम होता है आपको प्लॉट या हाउस की ट्रांसफ़र करा के देते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम मई 2023 को ये वीडियो कर रहे हैं। मई 8 तारीख है, आज 8 मंडे का दिन है और इसके अंदर हमने अभी तक ये देखने के अंदर आ रहा है कि DHA फेज़ 7 जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त मार्केट के अंदर। DHA फेज़ 7 के अंदर इस वक्त एंड यूज़र भी है और जो आप समझते हैं बिल्डर है वो भी है। यहाँ पर एक तो पोजेशन प्लॉट्स हैं, आप आज प्लॉट ख़रीदें, कल से ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। 1 कनाल 10 मरला की यहाँ पर ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है। बाइंग मैं समझता हूँ ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग यहाँ पर इस वक्त भी समझते हैं कि प्राइसेस में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है और कोई भी अगर कम प्राइस में आपको प्लॉट मिलता है, कोई पैनिक सेलर मिलता है तो इमीडिएटली पता लगता है कि विद इन अ डे और 2 वो प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है या वो उसको कोई ना कोई बाय कर लेता है। DHA का ओवरऑल का जायज़ा अगर हम लें तो 1 से लेके 10 तक तकरीबन DHA का जो ये कैंट का एरिया के अंदर है, इसके अंदर आपको DHA के मुख्तलिफ फेजेस मिलते हैं जिसमें DHA 1 to 4 जो है वो फुली डेवलप्ड है और यहाँ पर बाइंग और सेलिंग सिर्फ अब हाउसेस में होती है क्योंकि लिमिटेड प्लॉट्स जो हैं वो रह गए हैं। कमर्शियल के लिए मैं कोई दूसरी वीडियो करूँगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको रेजिडेंशियल की जो अपडेट है मार्केट की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो DHA फेज़ 1 के अंदर मेजॉरिटी 1 कनाल या 2 कनाल के जो पुराने घर बने हुए हैं वो अगर कोई मार्केट में आते हैं बिकने के लिए तो कोई बिल्डर या ऐसे लोग जो बिल्कुल सिटी के करीब रहना चाहते हैं, कैंट और गुलबर्ग एरिया के, वो उसको प्रेफर करते हैं। ये बजाय इसके कि वो फेज़ 6 में, 7 में, 8 में आएँ तो बहुत सारे लोग जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। इसी तरह जो गाज़ी रोड जो वॉल्टन की तरफ एरिया लगता है, X ब्लॉक, XX ब्लॉक, W ब्लॉक, वहाँ पर भी लोगों की जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का जो कि कलमा चौक की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आगे फ़िरोज़पुर रोड की तरफ आगे जाना चाहते हैं, जोहो टाउन की तरफ से आना चाहते हैं या जिनके बिजनेसेस इस तरफ हैं, तो वो लोग भी बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो इस एरिया को प्रेफर करते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे DHA फेज़ 5 जो है उसकी बात करते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो आप समझें कि वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड जो ब्लॉक्स हैं, सेक्टर है, DHA फेज़ 5 है लाहौर का DHA में। और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं इस वक्त 7-8 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट जो है वो पहुँच गया है। अगर आप घर ख़रीदना चाहें तो इस वक्त 20-20 करोड़ रुपए भी लोग डिमांड कर रहे हैं 1 कनाल के घर के बारे में। फुल बेसमेंट या उसके साथ अगर स्विमिंग पूल बना हुआ है या और उसमें अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं तो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ट्रमेंडसली ग्रो किया है, रीच उसकी बहुत बड़ी है। पहले बड़ी कम प्राइसेस होती थी लेकिन पिछले चंद एक सालों में हमने देखा है कि बिल्डिंग हाउस जो है वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसके अंदर आपको बेहतरीन जो है मुनाफा मिलता है और एंड यूज़र आपको मिल जाता है फौरी। तो DHA फेज़ 5 में जो अच्छा प्लॉट है वो आपको तकरीबन 5 करोड़ से नीचे बहुत ही बमुश्किल मिलता है।
3-4 करोड़ की तो उधर को कहानी ख़त्म हो गई है, स्टोरी ख़त्म हो गई है, उधर अब अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अच्छा जो प्लॉट है वो आपको इस प्राइस के अंदर जो है वहाँ पर मिलता है। इसी तरह अगर आप बात करें DHA फेज़ 6, तो DHA फेज़ 6 भी 70-80% बड़ी तेज़ी से जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, लोगों का एंड यूज़र का इंटरेस्ट है। अच्छा देखें, जिसने DHA फेज़ 6 में प्लॉट ख़रीदना है, जिसने DHA फेज़ 5 में प्लॉट ख़रीदना है, तो उनके लिए जो है ना, आप ये देखें प्राइस मैटर नहीं करती है। अगर 4 करोड़ का प्लॉट था और अगर वो 4.5 में मिल रहा है, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने में या उनको लोकेशन जगह समझ आती है, तो एंड यूज़र जो है वो फिर भी उसको बाय कर लेता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो फेज़ 6 है, फेज़ 8 है, यहाँ पर प्राइसेस कम नहीं हुई। फेज़ 7 में भी प्राइस जो है वो हमेशा की तरह ऊपर ही जाती जा रही है। पिछले हम 1.5-2 साल से अब इस वक्त ये देख रहे हैं कि फ़ेज़ 7 जो है वो कंटिन्यूसली ऑन द राइज़ है। DHA फेज़ 8 की अगर बात करें तो DHA फेज़ 8 जो है बिल्कुल रिंग रोड के साथ है, अक्रॉस द रोड उसके सामने एयरपोर्ट है, और बहुत इसकी हाइप थी कि लोकेशन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है। DHA फेज़ 8 में भी आपको अच्छा प्लॉट 3-3.5 करोड़ में आपको एक बिल्कुल एंड बाउंड्री पे प्लॉट मिलता है। अच्छा प्लॉट जो है वो 4.5 और 5.5 करोड़ की रेंज में है, और कुछ इस तरह के प्लॉट्स हैं लोग 6-6 करोड़ 6.5 करोड़ भी उसकी डिमांड कर रहे हैं। DHA फेज़ 8 का क्लाइंट भी जो है ना वो मुख्तलिफ है। वहाँ पर DHA फेज़ 8 में जो क्लाइंट है मेनली वो इंसिस्ट करता है कि जी मुझे DHA फेज़ 8 में ही रहना। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं आउट ऑफ सिटी से, लाहौर से, कहीं बाहर से अगर आते हैं तो एज अ सेकंड होम, सेकंड हाउस जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम DHA फेज़ 8 को अंदर अपना घर बनाएं। तो व्यूअर्स, DHA फेज़ 8 के अंदर भी बाइंग सेलिंग में या किसी भी फेज़ में, जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप ख़रीदना चाहें, बेचना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। और मैं एंड अपनी वीडियो इस बात पे करूँगा कि DHA फेज़ 7 इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट हॉट ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर अच्छा प्लॉट इन्वेस्टर भी उठा रहा है, बिल्डर भी उठा रहा है, एंड यूज़र भी उठा रहा है। एवरेज मैं आपको प्राइस का बता देता हूँ कि फेज़ 7 में आपको मिनिमम 2.25-2.5 करोड़ का प्लॉट मिलता है, बिल्कुल हडियारा ड्रेन की तरफ Z2 में, Y के एंड पे, या नीचे बाउंड्री की तरफ U ब्लॉक में, X ब्लॉक में। और जो मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 4.5 करोड़ पे अब लोग मांगना शुरू हो गए हैं Y ब्लॉक एरिया में, जो कि DHA फेज़ 7 Y ब्लॉक, जिसको वो मैकडॉनल्ड्स का एरिया भी कहते हैं। तो अच्छा प्लॉट आपको 3.5-4 करोड़ की रेंज में जो है मिलता है DHA फेज़ 7 के अंदर। एंड पे मैं बात करना चाहता हूँ DHA फेज़ 9 प्रिज्म की। DHA फेज़ 9 प्रिज्म व्यूअर्स एक समझें फ्यूचरिस्टिक ब्लॉक है। यहाँ पर सेक्टर है जो कि जहाँ पर आप समझें कि अभी काम नहीं प्रॉपरली सही शुरू नहीं हुआ। 4-5 ब्लॉक्स में DHA ने सिर्फ यहाँ पर पोजेसन दिया हुआ है, और अगले 10 से 15 साल मज़ीद इसको लगेंगे कि इसको भरने में और लोगों एक कम्युनिटी बनने में तो कम से कम 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। कि यहाँ पर जो है बहुत लोगों को ना मिसगाइड किया गया इस तरह से कि लोग जो हैं यहाँ पर पता नहीं जैसे ही कुछ पोजेसन आएगा तो यहाँ पर क्या प्राइस हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली एक कम्युनिटी बनते हुए, सोसाइटी बनते हुए वहाँ पर टाइम लगता है। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 में है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉपर्टी ली हुई थी, तो मेरी आपको हम्बल सजेशन ये है कि आपको उस प्रॉपर्टी को सेल करके DHA फेज़ 9 प्रिज्म की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगले 5 से 10 सालों में यहाँ पर काफ़ी काम होना है। आपको अगर फेज़ 5 में, फेज़ 6 में, 8 में मे बी ROI जो है 5 या 10% मिलेगा, वहाँ पर आपको 20 से 25% जो है इंक्रीज़ मिलेगा। फेज़ 9 प्रिज्म में स्लोली ग्रेजुअली अच्छा जो प्लॉट है वो भी 5 करोड़ तक पहुँचेगा, जो कि आपको अभी इस वक्त 2.25-2.5 करोड़ के दरमियान में मिलता है। अच्छा जो प्लॉट है फेज़ 9 प्रिज्म में, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो 3 करोड़ की डिमांड के साथ हैं, लेकिन ट्रेड नहीं होता। 3 करोड़ से ऊपर अभी तक कोई चीज़ बिकी नहीं है। तो जो प्लॉट ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो 2.25-2.5 की रेंज में हो रही है फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर भी। तो फेज़ 9 प्रिज्म रहने के लिहाज से भी बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि रिंग रोड के करीब है, एयरपोर्ट उसके मेन तरफ जाता है, दूसरी तरफ रिंग रोड से आप बहरिया लेक सिटी की तरफ चले जाते हैं, और एक दफ़ा आप रिंग रोड पे आ जाएं तो फिर आपको कैंट, गुलबर्ग, आगे मेन सिटी और मोटरवे तक जो है ना वो आपको ये ले जाता है। तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म जो है मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है।
लोगों की अगर आपकी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो उसको वहाँ से निकाल के मेरी आपको सजेशन ये है कि आप उसको DHA फेज़ 9 प्रिज्म में मूव करें, या उसको या फाइल्स में आ जाएं, DHA फेज़ 10 की फ़ाइलों में आ जाएं, या DHA क्वेटा की फ़ाइल्स में आ जाएं, DHA फेज़ 13 की फ़ाइल्स ले लें 3 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें अगर 50 लाख की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगी जो प्राइस है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बेसिकली जो हमने कोशिश की है कि आपको एक मार्केट सिनेरियो बताया जाए कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, आगे हमें क्या नज़र आ रहा है, मार्केट किस रुख बैठ रही है। तो आप अगर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है ख़रीदना चाहें या बेचना चाहें तो उसके लिए मुझसे रब्ता कर लें स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव है इस वक्त। बाइंग और सेलिंग जो है वो दोबारा से शुरू हुई भी है, और आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट वाला हो तो आप उसको मुझे कॉल कर लें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल का जो पेज है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।